नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर नोबल एकेडमी नरवाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आपकी एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का अभी एक बयान आया है और वो समाचार पत्र के माध्यम से हमारे सामने है और बड़ी काम की इसमें इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एक एक चीज को बहुत विस्तार से हम इस पे चर्चा करेंगे और मेरे हिसाब से कि अगर आप ग्रुप डी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप बने रहिए और देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। इन्होंने बोला है कि जो अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें एक जो क्वेश्चन होगा आपका 0.95 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन होंगे 100, नंबर होंगे 95 और जो 95 नंबर में से 5 नंबर आपके बच गए वो आपके नॉन गवर्नमेंट जॉब या फादरलेस के बच गए और वो मैक्सिमम 5 नंबर ही होंगे। ऐसा नहीं कोई बच्चा फादरलेस भी है और उसकी फैमिली में जॉब भी नहीं है तो 5 वो 10 ऐसा नहीं मिलेंगे, 5 नंबर ही मैक्सिमम मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन 0.95 का होगा और इसके बाद जो 5 नंबर होंगे आपके वो फादरलेस या उसके साथ आपके नॉन गवर्नमेंट जॉब के होंगे। इसमें बताया गया है मेन जो चीज है वो ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन यहां लिखा गया है अगर कोई भी विकल्प नहीं भरा तो 0.95 कटेंगे। यानी एक बार बोल रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होंगी और एक बार बोल रहे हैं कि 0.95 कटेंगे। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन संख्या आपकी है, कोई क्वेश्चन संख्या 42 आ गया और आपसे पूछ लिया कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया और आपका ई ऑप्शन होगा। अब देखिए इनमें से 4 ऑप्शन आपके आंसर में होंगे। जो 5वां जो विकल्प आपका है उसका मतलब ये होता है कि आप एक भी आंसर आप नहीं देना चाहते इनमें से और आपने ई तो फिल करना ही है अगर आप आंसर नहीं देना चाहते। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ई फिल करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि यहां मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपने इनमें से फिल कर दिया और आपका आंसर गलत है फिर भी आपके सही क्वेश्चनों के जो आंसर उसमें से नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो अगर नंबर नहीं कटेंगे तो हमें ई फिल ही क्यों करना है। तो कम से कम एक बार रिस्क लेके देखें हम, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें से ये पता होता कि एक आंसर ये तो नहीं हो सकता, तीनों में से कोई हो सकता है, तो रिस्क ले लेंगे यहां से क्योंकि यह नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। या आप ए टिक कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, कोई भी। मतलब ई तो फिल करने का कोई मतलब ही नहीं, खाली छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ई फिल करने का कोई मतलब नहीं है। आपको जहां संभावना लगे ए बी सी डी में से वहां आप इसका आंसर देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन अगर खाली छोड़ दिया ना आपने, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक नहीं किया तो फिर आपका 0.95 मार्क्स जो है वो काट दिया जाएगा। ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है। मतलब आप यहां पर ई फिल नहीं करोगे, ये नोबल एकेडमी नरवाना की तरफ से आपको एडवाइजरी दी जा रही क्योंकि आप यहां रिस्क लोगे। आपको पता है कि इनमें से कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा तो आपकी नेगेटिव नहीं तो आप यहां क्लिक कर देंगे। दूसरी बड़ी काम की जानकारी इसमें यह है कि जो यहां पर आप लोगों को बताया अपने अंगूठे का जो निशान है वो आपने जरूर देना है। और इसमें तीसरी जो जानकारी इसमें बड़ी शानदार आपको दी गई है कि भाई जो आपकी इसमें मदर का या फादर का जो नाम है वो आपने मेंशन करना है। कुछ चीजें और हैं कि आप ब्लेड का, व्हाइट फ्लूइड का और नाखून का, इरेजर का, इनका प्रयोग आप नहीं करोगे, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। एक एक चीज बताएंगे कि किस प्रकार से ओएमआर फिल करना है, बुकलेट आपको कैसे मिलेगी। 3-4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्वेश्चन संख्या 100 एक, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 0.95 मार्क्स का होगा। जो बचे 5 नंबर हैं वो आपके नॉन गवर्नमेंट जॉब या फादरलेस के बच गए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी लेकिन आपने 4-5 में से एक ऑप्शन जरूर फिल करना है। हमारी एडवाइजरी ये है कि आप ई को फिल ना करें क्योंकि यहां से फिल कर दें, गलत भी होगा तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। इसका फिल करने का तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, यहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि आपके द्वारा मारा गया जो तुक्का है वो क्या पता ठीक हो जाए, तो इसलिए आपको यहां पर बेनिफिट होगा। अब देखेंगे कि पूरी जो इसमें जानकारी है उसमें हम साझा करेंगे। इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में जाते ही जब आपका सीटिंग प्लान हो जाएगा, सीटिंग प्लान के माध्यम से जो वहां पर टीचर होंगे वो आपको ऐसे एक ओएमआर सीट जो है वो जारी करेंगे।
आपके बैठे, यहां बड़ी ध्यान से आप लोगों ने एक एक चीज को फिल करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है कि भाई जैसे यहां से रोल नंबर डालना स्टार्ट कर दिया, रोल नंबर तो ठीक लिख दिया, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5, जब ये 4 वाला कॉलम डालना है या 5 को जो है वो ब्लैंक कर देंगे, तो यहां रोल नंबर डालना है और साथ में टेस्ट बुकलेट नंबर। अब टेस्ट बुकलेट नंबर आपको तुरंत नहीं मिलेगा, जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम का तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसा कि हमने दिखा रखा है। और क्वेश्चन पेपर में यहां पर आपको बुकलेट सीरीज नंबर दिया, जैसे 10117979, ये यूं का यूं आपने यहां पर रखना है और इसमें आपने इसको फिल करना है। दूसरी चीज, अगर आपकी बुकलेट संख्या आपने या टेस्ट बुकलेट नंबर जो आपका अगर गलत फिल कर दिया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, रोल नंबर गलत चला गया तो आपका पेपर वैसे रिजेक्ट हो गया। तीसरी जानकारी, यहां पर टेस्ट बुकलेट कोड जो है वो आपको यहीं से मिलेगा, जैसे यहां पर सी लिखा हुआ है तो ये आपका जैसे CG, ये आपका CH23 है, टेस्ट कोड जो है ये आपने यहां पर मेंशन करना है। इसके साथ आपका मदर नेम होगा, रनिंग हैंडराइटिंग में होगा, फादर नेम होगा, रनिंग हैंडराइटिंग में होगा, और कैंडिडेट लेफ्ट हैंड जो थंब इंप्रेशन है वो यहां पर आएगा, और साथ में जो टीचर्स होंगे, अगर टीचर एक अवेलेबल होगा तो यहां साइन करेगा, अगर 2 होंगे तो यहां दोनों साइन करेंगे, और यहां पर कैंडिडेट का जो नाम होगा वो रनिंग हैंडराइटिंग में होगा। इस प्रकार जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, यहां हम एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से फिल करना है। जैसे ABCDE इस प्रकार से 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में 5 दिए गए हैं, इसमें से एक आपने 4 आंसर होंगे, एक आपका ये होगा कि मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो आप E को तो फिल करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ABC में से आप तुक्का मार सकते हैं, अगर किसी में आपको डाउट है तो आप एक आंसर इनमें से देंगे, आप E को आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारी है जो HSSC में ग्रुप डी की परीक्षा में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और इन जानकारी को मैंने आपके साथ साझा किया है, और आगे आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ और आपके रिलेटिव के साथ आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो HSSC ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।